बारी आती है किसकी? गोले का। आयतन सभी लोग समझ रहे हैं? यस। आयतन का अर्थ क्या होता है कि वह कितना स्थान घेरता है। ये गोला है, राइट बेटा? यस। और इस गोले की त्रिज्या क्या है? आर। क्या है बेटा? आर। तो इस गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन का, तो गोले का जो आयतन होता है ना, वो त्रिज्या के घन का 4/3 पाई गुना होता है। कितना होता है? 4/3 पाई गुना क्या? त्रिज्या का घन आर क्यूब। यस, बोलिए सभी लोग। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। यस एवरीवन? यस सर। अगर ये गोला आधा ही हो, यानी अर्ध गोला, क्या हो बेटा? अर्ध गोले का आयतन क्या होगा? ठीक इसका आधा। तो क्या हम लोग बोलेंगे बेटा? गोले का आयतन। यस बेटा? ये क्या हो जाएगा? ठीक इसका आधा, यानी 2/3। यानी अगर आपको गोले का आयतन ज्ञात करना है तो आपको उस गोले की त्रिज्या का पता होना जरूरी है। यस। अगर आपको उसकी त्रिज्या पता है, किसी भी गोले की त्रिज्या आपको दिया गया है, तो आप आसानी से उस गोले का या फिर उस अर्ध गोले का आयतन क्या कर सकते हैं? इज इट क्लियर टू ऑल? एनी डाउट? वेरी गुड। तो आए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पर। चलिए मानवी पढ़ो बेटा, क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट? उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। यानी आयतन ज्ञात करना है और उसकी त्रिज्या दिया गया है ना? वेरी गुड। क्या दिया हुआ है आर बेटा? 7 सेंटीमीटर। यस। तो आपको पता है गोले का आयतन क्या होता है बेटा? गोले का आयतन वीडियो में आ रहा है? आयतन बराबर 4/3 बोलिए। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। राइट बेटा? यस सर। 4/3 पाई का वैल्यू आर का क्यूब है ना? यस सर। कितनी बार गुना? 3 बार। वेरी गुड। यानी 7 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? यस सर। 7 से एक साथ कैंसिल। यस सर। और कुछ कट रहा है क्या? नहीं। कुछ नहीं कट रहा है। तो 22 चौके 88, 88 और 7 सते 49। बेटा कितना? 3 सेंटीमीटर क्यूब। राइट? यस सर। चलो इसको गुना करने के लिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं बच्चों, जिसको कहते हैं IXI मेथड। क्या कहते हैं? IXI। जिसको एक लाइन में आप आसानी से गुना कर लोगे। देखो ये पहला है I, फिर क्या है? क्रॉस, जिसको हम लोग बोलते हैं X, और फिर ये क्या? I। यानी आई कहने का मतलब क्या? 9 को 8 से गुना करो, कितना आ जाएगा? 72। तो हाथ में कितना रह गया? 7। अब क्रॉस गुना करना है। तो 9 8 72 लिख लीजिए, और 8 चौके 32। अब सबको जोड़िए, 7 2 9 और 2 11। हाथ में 7 3 10 और 1 111। 111 का एक हाथ में कितना रह गया? 11। राइट ना? अब आई, लास्ट वाला आई, 8 चौके 32। तो 11 के साथ जोड़ दो 3, ये कितना आ जाएगा? 43। सभी लोग समझे? वीडियो देख लीजिएगा, फिर दोबारा समझिएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 4 3 1 2 बाई क्या? 3 सेंटीमीटर क्यूब। इसको या तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दिया होगा, या तो दशमलव में, या फिर ऐसे ही। ठीक है? वो सभी आपके आंसर्स हैं।
अंडरस्टूड? Yes, sir. चेक कीजिए आंसर। बच्चों, इसे पूर्णांक में चेंज करना हो तो आप क्या करोगे? आप 4, 3, 1, 2 को 3 से भाग दोगे। Yes, sir. 3 एकम 3. 1 आ जाएगा। Yes, sir. कितना आ जाएगा? 3 3 चौके 12. फिर कितना आ जाएगा बेटा? 1 फिर कितनी बार में? 9. कितना बचेगा बेटा? 2. फिर कितना आएगा? 2 कितनी बार में? 7. कितना आ जाएगा? 21। यहाँ कितना बच रहा है? 1। तो जो बचेगा उसको ऊपर और जिसे भाग करे उसको नीचे। तो पूर्णांक में आप लिखेंगे तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 1, 4, 3, 7 पूर्णांक 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप ये भी आंसर लिखेंगे तो गलत नहीं है। अंडरस्टूड? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 खड़ी होकर पढ़ो बेटा, क्या है? उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास ठोस गोलाकार गेंद द्वारा विस्थापित किए गए पानी का आयतन क्या करना है? ज्ञात करना है। यस एवरीवन? Yes, sir. तो ठोस गोले का व्यास कितना दिया हुआ है पहले का? 28 centimeter. तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है ना? Yes. और गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए? आर। तो आर कैसे निकालेंगे? आर क्या होता है? व्यास का आधा। यस और नो? इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 28/2। 2 एकम 2 चौके 8। ये कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। राइट एवरीवन? चलिए ध्यान दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 4/3 22/7। आर का वैल्यू कितनी बार? राइट? Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. गुड। कट कीजिए। 7 2s 40। और कुछ कट रहा है क्या? ठीक है, तो आप सबको गुना कर देना है। Yes, sir. तो 14 को 14 से गुना करोगे तो 196 196 22 दूनी 44 और 44 चौके 176। राइट? और उसको गुना करके कितना से भाग देना है? 3. तो इस गुना को आप लोग कर सकते हैं बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा? Answer. लीटर में तो नहीं ना निकालना है? नहीं। चलिए गुना करके आप ये वैल्यू लिखेंगे। Yes. नोट कीजिए। गुना करके उसका आंसर लिखिए आप सभी। इसका गुना करने पर क्या आया बच्चों बताओ? 34,496। 34,496। आंसर में आपको ये कैसे दिया है? पूर्णांक में। चलिए पूर्णांक में निकाल लेते हैं इसको। 3 एकम 3, ध्यान दो इधर। फिर यहाँ 3 एकम 3, 1 और 4, 3 चौके 12, 2 और 9, 3 9 27, 2 और 6, 3 8 24, 2/3। तो आ जाएगा 11,498 पूर्णांक 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलो कौन प्रश्न पढ़ेगी? पढ़ो बेटा मनीषा, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? धातु की गेंद का व्यास कितना है? 4.2 सेंटीमीटर। अच्छा, धातु का घनत्व दिया गया है ना? Yes, sir. घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? डेंसिटी। कितना दिया गया? 8.9 Cube. कोई एक आदमी खड़े होकर बोलिए ना, सभी लोग एक साथ बोलोगे तो हम उसको कैसे समझेंगे? ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो उल्टा बोल रहे थे आप सभी।
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, राइट। घनत्व जो होता है वो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, ठीक है। प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई आयतन, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को हम लोग क्या करते हैं, घनत्व करते हैं, राइट। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या करते हैं, यस। तो हम लोगों को भी क्या ज्ञात करना है, इसका द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना बेटा, द्रव्यमान, ठीक है। गुड। चलिए मेरे बच्चों, तो पहले हम लोगों को आयतन ज्ञात करना होगा। द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, घनत्व तो पता है ना। तो हमें आयतन ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा बच्चों, आयतन ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, व्यास का आधा, 2 दूनी 2 एकम, तो ये 2.1 सेंटीमीटर हो गया मेरे बच्चों। कोई डाउट? चलिए, तो ठोस का आयतन बराबर क्या होगा, 4/3 πr², राइट बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, तो 4/3 22/7, आर का वैल्यू बताएंगे कोई, 2.1 इंटू 2.1, आप सेंटीमीटर का क्यूब डायरेक्ट लिखे, कोई दिक्कत मेरे बच्चों। चलिए दशमलव काटिए, तो नीचे क्या आ जाएगा, 10, ये भी 10, ये भी 10 है ना। 7 से काटिए, 7 दिया 3 से ये 3 कैंसिल, कोई दिक्कत मेरे बच्चों। चलिए क्या आ गया, 22 चौके 88, 22 चौके, और 21 को 21 से गुना करोगे तो 441। कितना बेटा, 441। अब इसका आप बताओगे गुना करके कितना आएगा, ये हम ही करते हैं। 10 कितनी बार है, 3 बार, ये 1000 हो जाएगा। क्या बदलेगा, सेंटीमीटर क्यूब। 88 एकम 88 का हाथ में रह जाएगा कितना, 8। यस और नो, और ये क्या हो जाएगा, 88 चौके 32 के 2 हाथ रहेंगे 3, 352, राइट। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 हाथ में रह गया 35, यस। और फिर 352 आएगा, तो 35 जोड़ दीजिए, तो 5 2 7 5 3 8, इतना आ जाएगा बेटा। ये क्या जाएगा, आयतन। क्या जाएगा, आयतन। अब क्या करना है, द्रव्यमान निकालना है ना। तो घनत्व बराबर क्या बताए थे, द्रव्यमान बटा क्या, आयतन, राइट और रॉन्ग। तो ये भागा में इधर आकर गुना में होगा। द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा, वेरी गुड, घनत्व गुने यस, आपका मतलब समझ जा रहा है ना। अब आपके पास घनत्व कितना है, 8.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और ये कितना है, 10.2 यहाँ पे, 387.28 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। अब इन दोनों को जो गुना करोगे वही आपका क्या होगा, आंसर द्रव्यमान में होगा। हाँ 3 था ना। थैंक यू बच्चों। 38.728 हो जाएगा। अब ये आप आंसर निकाल लोगे। अब क्या बच गया यहाँ पे, सिर्फ गुना करना। यस और नो, ओके चले मेरे बच्चों। और ये हर बार एग्जाम में आएगा, टेस्ट भी होगा उसमें भी आएगा, राइट।
और जो फाइनल एग्जाम्स है उसमें भी ये इस क्वेश्चन की आने की संभावना अधिकांश होती है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? 1/4। राइट। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है? भिन्न ज्ञात करना है, यानी चंद्रमा का आयतन से पृथ्वी के आयतन का। तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि जो चंद्रमा का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? 1/4। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, मान लिया कि जो चंद्रमा का जो व्यास है ना, किसका व्यास बेटा? चंद्रमा का व्यास। वो क्या है? ठीक है। यस सर। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का ना, पहले पृथ्वी का व्यास मानना होगा आपको। यस सर। पृथ्वी का व्यास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या रहा था बेटा कि जो चंद्रमा का व्यास है पृथ्वी के व्यास का कितना है? 1/4 है ना। तो चंद्रमा और पृथ्वी के आयतन का अनुपात क्या कीजिए? 11। तो हम लोग मान लिया कि पृथ्वी का व्यास क्या है? तो चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल डी का चौथा भाग। यस यस। चंद्रमा का व्यास क्या हो जाएगा? डी का चौथा भाग। यस और नो मेरे बच्चों? कोई दिक्कत? चलिए, अब इसकी आर क्या होगी बेटा? D/2। इसके लिए कैपिटल मान लेते हैं। और इसका आर क्या होगा? इसका स्मॉल आर, इसको मान रहे हैं ना चंद्रमा का, और क्या पृथ्वी का क्या माने? कैपिटल आर। तो इसका आर क्या होगा? इसका आधा, यस, यानी 1/2 इंटू क्या? D/4। आधा से गुना करेंगे यस, तो क्या आ जाएगा बेटा? ये D/r, 4 दूनी 8। तो इसका आर पता चल गया, इसका आर पता चल गया। यस सर। अब प्रश्न से क्या से बेटा? प्रश्न से क्या निकालना था? अनुपात। पहले कौन होना है? चंद्रमा का आयतन। किसका आयतन बेटा? चंद्रमा का आयतन। बेटा क्या? पृथ्वी का आयतन। यस यस और नो? चंद्रमा का आयतन क्या है मेरे बच्चों? दोनों गोला है ना, और गोला का आयतन क्या होता है? 4/3। इसका आर स्मॉल है ना बेटा चंद्रमा का, स्मॉल आर लिखेंगे। और इसका क्या है बेटा? 4/3। कैपिटल क्लियर है? यस सर। कुछ कट रहा है क्या? क्या कट रहा है? 4/3 से 4/3। क्लियर है बेटा? यस सर। अब आर का वैल्यू पुट कीजिए। D/2 आर का वैल्यू क्या था? D/8 इंटू D/8 इंटू D/8। क्लियर है ना बेटा? यस सर। इस आर का वैल्यू क्या था? तो नीचे वाला पलट जाएगा। यस सर। तो इसको आप ऐसा लिखेंगे मेरे बच्चों, D/8 इंटू D/8 इंटू D/8 इंटू, अब 2 ऊपर जाएगा, D नीचे आएगा। यस और नो? यस सर, AD CAD कैंसिल, AD CAD कैंसिल, AD CAD कैंसिल। यस सर, 2 चौकी 8 2 दूनी 4
2 से ये 2 कैंसिल। क्या बचा सिर्फ 8 × 8 ऊपर में 1 बचा यस और सर। नीचे क्या 64 इसको अनुपात में लिखना हो तो 1 अनुपात 64 ये आपका क्या हो जाएगा अंडरस्टूड कोई डाउट हिंग में बोला तो आप 1/64 लिखेंगे अगर एग्जाम में प्रश्न चेंज करेगा कहेगा क्या में निकालो अनुपात में तो 1/64 यस एवरीवन कोई डाउट नोट कीजिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि एक अर्धगोला कटोरा है जिसका व्यास है 10.5 सेंटीमीटर उस अर्धगोले कटोरे में कितना लीटर वो हमें क्या करना है चलिए तो इसका आर क्या हो जाएगा बेटा 10.5 सेंटीमीटर। यस यस तो हम लोग क्या ज्ञात करेंगे गोले का आयतन कटोरे का क्या होता है मेरे बच्चों 2/3 yes 2/3 pi r yes or no 2/3 22/7 r का वैल्यू 10.5 सेंटीमीटर by 2 by 2 10.5/2 by 2 सेंटीमीटर क्यूब यस बच्चों यस सर। अब इसको हम लोगों को क्या में निकालना है लीटर में क्या में चेंज करना है लीटर। तो आपको ये पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1 लीटर। राइट यस सर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 1000 लीटर। 1000 लीटर यानी सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से भाग देना पड़ेगा यस यस और नो यस सर। इसको मैं वैसे लिखूं पहले थोड़ा और इसको हल कर लो 7 एकम 7 3 और 5 7 पचे 3 पचे 15 यस और नो यस 5 चौके 20 अब ये 2 से काटो 2 दूनी 4 ये दो कैंसिल ये 2 से भी काट दो 11 यस यस 5 दूनी 5 एकम 5 चौके 20 5 दूनी 5 एकम 5 चौके 20 क्या आ जा रहा है बच्चों 21 गुने 21 441 441 गुने 11 11 एकम 11 एक हाथ पे 1 11 चौके 44 1 45 का 5 हाथ में रह गया 4 11 चौके 44 और 4 48 बेटा कितना जा रहा है 8 4 चौके 16 यस और इसको हम लोगों को लीटर में चेंज करना है यस सर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को अगर चेंज करना है तो 1000 से भाग देना होगा यस सर। तो ये क्या बदल जाएगा लीटर में कोई डाउट नो चलिए अब इसको कट कीजिए 16 दिया 48 0 है ना यस ये क्या उतरेगा 51 16 दिया 48 अब 10 2 3 उतरेगा यस सर 3 16 एकम 16 16 काफी इतना ठीक है ना यस अब नीचे कितना 0 है 1 2 3 अंक के बाद 10 आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा 0.303 लीटर लगभग चेक कीजिए इतना लीटर दूध उस कटोरे में क्या होगा समावेशित होगा है ना जिसकी मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर और इसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 1 मीटर ध्यान से देखिए इधर बच्चों तो ये जो इसकी मोटाई है ना इस पूरे टंकी को बनाने में कितना लोहा यूज किया गया है वो हम लोगों को क्या करना है
यानी यूज किए गए लोहे का आयतन हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। राइट बच्चों? तो कैसे ज्ञात करोगे, ध्यान दो। ये आंतरिक निकालो और बाह्य का निकालो, है ना? तो बाह्य में से किसको माइनस कर देना है? तो जितना लोहा उसमें यूज किया गया है उसका आयतन हमें पता चल जाएगा। तो इसके पहले इसके लिए हमें चाहिए आंतरिक त्रिज्या और बाह्य। तो मान लेते हैं, माना कि जो आंतरिक त्रिज्या है वो स्मॉल आर है। वो दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। 1 मीटर, यस और नो? और जो बाह्य त्रिज्या है वो 1 मीटर के साथ साथ उसमें क्या जुड़ेगा, 1 सेंटीमीटर। यस और नो? 1 मीटर प्लस ये 1 सेंटीमीटर अगर इसमें जुड़ जाएगा तो ये टोटल क्या हो जाएगा, बाह्य त्रिज्या। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। तो अब चूंकि ये भी मीटर में है तो इसे भी मीटर में चेंज होना है। तो आप इसे चेंज कैसे करोगे? आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर को चेंज करना हो मीटर में तो उसको हम लोग 100 से क्या करते हैं, तो 1 मीटर प्लस क्या आ जाएगा, 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर के लिए 1/100 मीटर। यस और नो? अब नीचे कितना जीरो है बेटा, 2 क्या लिखोगे, 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब इन दोनों को ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा, 1.01 मीटर। ये आपका क्या आ गया, रेडियस। क्या आ गया, रेडियस। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ये आयताकार, सॉरी ये अर्धगोलाकार जो टंकी है उसमें प्रयुक्त लोहे का आयतन। तो प्रयुक्त लोहे का आयतन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। तो अर्थ बोला है ना बेटा, 2/3 पाई में से स्मॉल यानी अंदर वाले आंतरिक वाले को माइनस करेंगे, 2/3 स्मॉल आर क्यूब। यस और नो? क्या कुछ कॉमन नजर आ रहा है इन दोनों में? क्या कॉमन नजर आ रहा है? कॉमन है। यहाँ क्या बच रहा है, आर क्यूब माइनस क्या, आर क्यूब। यस और नो? वेरी गुड। चलिए, तो 2/3 गुना क्या, आर का वैल्यू कितना बेटा, 1.01 का क्या, क्यूब माइनस 1 का क्यूब। क्लियर है? यस सर। अब उम्मीद करें कि अब इसको आप हल कर सकते हैं। यस और नो? उम्मीद करें आप लोगों से कि इसे भी हम हल कर दें। अब इसको 1.01 को कितनी बार गुना करना है, 3 बार। यस। और 1 का क्यूब कितना भी, 1 का पावर कुछ भी हो वो आपका रिजल्ट क्या आएगा, 1 नहीं आएगा। तो जो गुना करने के बाद आएगा उसमें से इसको माइनस करना है, फिर आपको इससे क्या करना है, गुना करना है। हो जाएगा ये काम? हो जाएगा कि हम ही करें? कीजिए इसको। बच्चों जो इसको हल नहीं कर पाए वो लोग ध्यान से देखिए, क्या जाएगा, 22 दूनी 44 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 7 तिया 21। यस। और 1.01 को होल क्यूब करोगे तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाएगा, 1.0303001 माइनस क्या, 1 मीटर क्यूब। राइट बच्चों? एनी डाउट? गुड। ध्यान से देखिए, तो ये क्या आ जाएगा, 44/21 और इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 0.030
0 3 0 3। बस 4 अंकों तक लेकर चलिए। कितने अंकों तक? 4 काफी होगा। यस बेटा क्यू। अब वापस 44 से इसको क्या कीजिए? गुना कीजिए और 21 से क्या कीजिए? भाग कीजिए। वही आपका क्या होगा? आंसर। और जो भी आंसर आएगा वो लगभग में होगा। क्या में होगा? लगभग। एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? तो इसके आगे का काम आप कर लेंगे? अंडरस्टूड? नोट करेंगे सभी बच्चे? बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहता है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 154 अंडरस्टूड? इसका क्या ज्ञात करना है? आयतन। और गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? त्रिज्या। क्या होना चाहिए? उस गोले की त्रिज्या। द रेडियस ऑफ द स्फीयर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यस और नो? तो उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद है कि नहीं बच्चों को? कितने लोगों को याद है? बहुत सुंदर। तो याद सभी को होना है ना? क्या? 4 5 8 क्या होता है बेटा? बराबर कितना? बोर्ड में सभी लोग समझेंगे, सभी लिखना स्टार्ट करेंगे, है ना? फिर आप खुद से इसको फिर सॉल्व करो, देख कर उतारने की जरूरत नहीं है। 4 इंटू 22 बटा क्या? 7। आज तो निकालना है मेरे बच्चों। बराबर 154 सेंटीमीटर। जो इधर गुना में है, भाग में, सबको उधर ले जाइए। चलिए इधर सिर्फ क्या बचेगा? बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भाग में इधर आकर क्या में? और जो गुना में इधर आकर 4 गुना क्या आ जाएगा? 22 सत्ते 154। यस सुनो। अब स्क्वायर उधर जाकर क्या में चेंज होगा? रूट में। क्या लिखेंगे बच्चों? r बराबर अंडर रूट 7 गुना 7 और 4 को भी हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वर्गमूल में हम लोग क्या ढूंढते हैं? जोड़ा। किसका किसका जोड़ा लग गया? 7 निकालेंगे, 2 का जोड़ा नीचे 2 1 निकालो, सेंटीमीटर का स्क्वायर से 1 सेंटीमीटर। ये क्या निकला? त्रिज्या। क्या निकला बेटा? त्रिज्या। अब क्या निकालना है? आयतन। चलिए अब गोले का आयतन सभी को याद है? गोले का आयतन कोई एक बच्चे खड़े होकर बोलेंगे। 4 by 3 pi r cube। वेरी गुड बेटा। 4 by 3 pi r cube। यस? कोई डाउट? चलिए आप खड़े हो बेटा। अब बता सकते हो क्या लिखे आगे? 4 by 3। बहुत सुंदर बेटा। पाई का मान 22 बटा 7। बहुत बढ़िया। कितनी बार लिखेंगे? बहुत सुंदर। 7 by 2। क्या नाम है बेटा आपका? पूजा। वेल डन पूजा। बैठ जाओ। सेंटीमीटर क्यूब। इसके आगे का सॉल्यूशन कितने बच्चे मेरे बता सकते हैं? हाँ वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? पवन। कौन बताओ क्या क्या कटेगा यहाँ पे? 1 7 और 1 7 कट रहा है। वेरी गुड। और क्या कट रहा है बेटा? चलिए वेरी गुड। आप बैठ जाइए। गर्ल्स में इधर कौन बताएंगी? कितने लोग बता सकते हैं? हाँ बेटा मनीषा बताओ। ये 2 से 2 1 2 2 2 4। फिर ये 2 से ये 2 कैंसिल। और कुछ कट रहा है? और कुछ कट रहा है? बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटा आपका? कंचन। बताओ क्या कट रहा है? 22। 2 1 2 2 1 2 और कुछ कट रहा है? तो अब क्या करना है? अंश वाले को अंश के साथ
हर वाले को जो रिजल्ट है वही आपका आंसर। ये आप करेंगे कि हम ही कर दें? कर देते हैं। सत्ते 4 को 11 से गुना करें, 11 9 99 का 9 हाथ में लग गया 9, 11 चौके 44 और 9 53 540। और नीचे क्या पूछ रहा है बेटा? 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी आंसर हो सकता है या फिर इसे पूर्णांक में चेंज करो। 5 3 9 को आप भाग दे दो किससे? 3 से। क्या जाएगा? 3 एकम 2। यहाँ पर क्या बच रहा है? 3 सत्ते क्या बच रहा है? 2। फिर 9 3 नवा क्या बच रहा है बेटा? 2। जो बच रहा है उसको ऊपर और जिसे भाग दे रहे हैं उसे नीचे। क्या लिखेंगे? 189.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर। अंडरस्टूड? कितने बच्चे मेरे समझे? कोई डाउट? गुड।